हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त की प्रेमिका चंद्रा, फिल्म लव इन शिमला में साधना की राइवल शीला और घर घर की बात में ये समा ये खुशी बोलो जी गाती हुई अभिनेत्री आपको ज़रूर याद होंगी। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्ज़रलैंड की वर्जास्का वैली से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में बात उन्हीं अभिनेत्री जिन्हें हम अज़रा के नाम से जानते हैं। उन्होंने साल 1957 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया से अपना करियर शुरू किया था। उनका जन्म मुंबई में 21 अगस्त को हुआ था। साल कौन सा था ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अपुष्ट जानकारी के अनुसार वो साल था 1938। अज़रा जी के पिता नानू भाई वकील अपने दौर के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और उनकी मां सरोजिनी 1930 और 40 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री थी। अज़रा जी ने 6वीं तक की पढ़ाई सांता क्रूज मुंबई के सेंट टेरेसा हाई स्कूल से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें साल 1950 में उनकी नानी के पास दिल्ली भेज दिया गया। बीते हुए दिन के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था, लगभग 5 साल दिल्ली में रहकर मैंने पहाड़ी भोजला, चितली कबर, जामा मस्जिद के सेंट फ्रांसिस स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर साल 1955 में मैं मुंबई वापस लौट आई। अज़रा जी का फिल्मों में आना केवल एक संयोग ही था। मुंबई आकर उन्होंने जोगेश्वरी के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया। एक रोज एक शादी में महबूब खान की पत्नी सरदार अख्तर की उन पर नजर पड़ी। सरदार अख्तर ने अज़रा की मौसी अभिनेत्री इंदु रानी से कहा, तुम्हारी भांजी बहुत सुंदर है। और फिर बात आई गई हो गई। लेकिन 3-4 दिन बाद सरदार अख्तर ने अज़रा जी के घर पर फोन करके उन्हें महबूब स्टूडियो में भेजने को कहा। अज़रा जी बताती हैं, मैं कॉलेज से घर लौटी तो सरदार अख्तर का संदेश मिला। मैं महबूब स्टूडियो पहुंची। वहां पर मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में बिरजू यानी सुनील दत्त की प्रेमिका चंद्रा के रोल में जिस लड़की को लिया गया था वो लखनऊ में थी और बीमार पड़ जाने की वजह से मुंबई नहीं आ पाई थी। ऐसे में सरदार अख्तर को मेरा ख्याल आया और मैं बिना किसी योजना के अभिनेत्री बन गई। साल 1958 में अज़रा जी की फिल्म टैक्सी 555 रिलीज हुई। इस फिल्म की मेन लीड में प्रदीप कुमार और शकीला थे और अज़रा जी इसमें साइड हीरोइन थी। साल 1959 की फिल्म घर घर की बात में अज़रा जी हीरोइन बनी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चली। साल 1960 में अज़रा जी की 2 फिल्में रिलीज हुई। फिल्मिस्तान के बैनर में बनी बाबर और फिल्मालय की लव इन शिमला। लव इन शिमला जॉय मुखर्जी और साधना की बतौर हीरो हीरोइन पहली फिल्म थी। अज़रा जी इसमें साइड हीरोइन थी। अपने दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म ने अज़रा जी को खासी पहचान दी। फिल्म घर घर की बात में अज़रा जी पर पिक्चराइज हुआ गीत ये समा ये खुशी बोलो जी अपने दौर का सुपरहिट गीत था। इसके अलावा बाबर के 2 हिट गीतों सलाम हसरत कबूल कर लो और तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो में अज़रा जी पर्दे पर नजर आई थी। अज़रा जी कहती हैं, मेरा करियर केवल 15 साल का रहा और उन 15 सालों में मैंने जंगली, गंगा जमुना, गंगा की लहरें, इशारा, बहारों के सपने, बंदिश, वापस, महल और माय लव जैसी लगभग 2 दर्जन फिल्मों में साइड हीरोइन के और कैरेक्टर रोल्स किए और फिर शादी करके फिल्मों से अलग हो गई। फिल्म गंगा जमुना में मैं नासिर खान की प्रेमिका के रोल में थी। 1971 की फिल्म शान खुदा और 1974 की पॉकेट मार मेरी शादी के बाद रिलीज हुई थी। अज़रा जी की शादी साल 1971 में मुंबई के एक मशहूर कारोबारी परिवार में हुई। वो कहती हैं, मेरे ससुराल पक्ष का न तो फिल्मों से कोई रिश्ता था और न ही वो रिश्ता रखना चाहते थे।
ऐसे में मैंने भी फिल्मों को अलविदा कहने में देर नहीं की। देवानंद के साथ मैं फिल्म महल में काम कर चुकी थी। वो मुझे अपनी अगली किसी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें विनम्रता से इनकार कर दिया। शादी के बाद मैंने सिर्फ अपना बचा हुआ काम निपटाया और फिर हमेशा के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। शादी के बाद अजरा जी एक आम घरेलू महिला की तरह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। फिल्मों की चमक दमक और ग्लैमर को वो पीछे छोड़ आई थी। मीडिया से भी उन्होंने पूरी तरह दूरी बना ली थी। ये बात मुझे जयराज भाई ने बताई थी। जयराज भाई यानी रणजीत मूवीटोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह के भांजे और निकट सहयोगी रति भाई पुनातर के बेटे। जयराज भाई ने कहा था कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, अजरा जी इंटरव्यू नहीं देंगी। और यही बात जब अजरा जी की करीबी दोस्त और मशहूर अभिनेत्री नृत्यांगना बेला बोस जी ने दोहराई तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ और अजरा जी का इंटरव्यू करने की मेरी ख्वाहिश बहुत आसानी से पूरी हो गई। और ये चमत्कार हुआ था अजरा जी की मौसी के बेटे और 65 साल पहले अमेरिका में जा बसे ब्लॉग बीते हुए दिन के पाठक और प्रशंसक सलीम शाह साहब की वजह से। दरअसल अजरा जी की मां सरोजिनी, जिनका असली नाम रोशन जहां था, मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी। उनकी छोटी बहन इशरत जहां भी बड़ी बहन की तरह 1930 और 40 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी और अपने स्क्रीन नेम इंदु रानी के नाम से जानी जाती थी। इंदु रानी मोहन स्टूडियो के मालिक रमनीक लाल शाह की पत्नी थी। सलीम शाह साहब इन्हीं इंदु रानी और रमनीक लाल शाह के बेटे हैं। हालांकि कुछ ही साल पहले उन्होंने अपने पिता को लेकर एक खुलासा किया था कि रमनीक लाल शाह उनके असली पिता नहीं थे, बल्कि उन्होंने सलीम शाह साहब को अपना नाम दिया था। तो फिर कौन थे उनके असली पिता? इसे जानने के लिए हमारा एपिसोड नंबर 39 देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सलीम शाह साहब ने मुझसे ईमेल द्वारा संपर्क किया था और फिर दिसंबर 2015 में जब वो अपनी पत्नी के साथ भारत आए तो वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार श्री अरुण कुमार देशमुख जी के घर पर मेरी उनसे भेंट हुई थी। वो अपनी मौसेरी बहन अजरा जी के घर पर रुके हुए थे और उन्होंने ही अजरा जी को इस इंटरव्यू के लिए मनाया था। 10 दिसंबर 2015 की दोपहर को अजरा जी के घर पर बीते हुए दिन के लिए मेरी उनसे ये बातचीत हुई थी। अजरा जी आज फरहाना के नाम से जानी जाती हैं। उनकी छोटी बहन रेहाना इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करती थी। शादी के बाद वो अमेरिका चली गईं और यूएस एयरफोर्स में 25 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुई। अजरा जी के पिता नानू भाई वकील साल 1980 में और मां सरोजिनी 1993 में गुजरी। जल्द ही 86 साल की होने जा रही अजरा जी बांद्रा पश्चिम के पॉश इलाके में ऑटर्स क्लब के पास रहती हैं और तमाम फिल्मी चमक दमक से दूर सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तो ये थी कहानी अपने दौर की बेहद खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्री अजरा की। अजरा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 119 की, जिसमें होंगे बीते दौर के जाने माने कॉमेडियन गोप। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूले बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।